ये कहानी मेरी उस सौंधली खाला की है जो हमसे मिलने के लिए हमारे घर आई थी। लेकिन जब वो वापस अपने घर गईं तो मैंने उन पर हमला कर दिया था। जब ये बात मेरी अम्मी को पता चली तो पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त था। गांव की छोटी छोटी गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था कि नीचे से अम्मी ने आवाज दी, बेटा जरा नीचे आओ, तुम्हारी खाला आई है। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी असल खाला तो शहर से बहुत कम आया करती थी। लेकिन जब नीचे गया तो देखा ये मेरी सौंधली खाला थी, अबू की सौंधली बहन की बीवी। उनका चेहरा देखते ही दिल की धड़कन बेवजह तेज हो गई। उनकी गंदमी रंगत, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब कशिश थी। उम्मी ने कहा, ये 2 दिन हमारे घर रहेंगी, काम भी है और शहर। मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी। मैं चुप सा रह गया, मगर दिल में एक अनजानी सी खुशी महसूस होने लगी। अगली सुबह वो सहन में बैठी कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। मैं पानी लेने आया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? कभी कभी बातें भी कर लिया करो। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चल दिया, मगर उनकी मुस्कुराहट जहन पर नक्श बन गई। दोपहर को सब लोग आराम कर रहे थे। मैं किचन में पानी पीने आया तो देखा वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शहर की जिंदगी कैसी है? वो चौंक कर बोले, गांव जैसी सादगी कहाँ मिलती है, मगर तन्हाई वहां भी है। इस जुमले में ऐसी उदासी छिपी थी कि दिल नर्म हो गया। शाम को उन्होंने कहा, चलो छत पर साथ चलते हैं, कपड़े सिखाने हैं। मैंने कपड़े लटकाने में मदद की। काम करते हुए उनके बाल मेरे चेहरे से लग गए। एक लम्हे के लिए दिल जैसे रख सा गया, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। वो शायद ये सब आम समझ रही थीं, मगर मेरे लिए हर लम्हा खास बनता जा रहा था। अगले दिन बारिश हो रही थी। सब घर के अंदर थे। मैं बरामदे में बैठा देख रहा था। वो करीब आकर बोले, बारिश का मजा चाय के बगैर नहीं आता, चाय बना कर लाऊं? मैंने कहा, अगर आप बनाएंगी तो जरूर। कुछ देर बाद वो 2 कप ले आए। मैंने चाय का एक घूंट लिया तो हंसकर कहा, आपके हाथ की चाय वाकई कमाल है। वो हल्के से मुस्कुराएं और नजरें झुका लें। रात को सब सो गए तो मैं सहन में बैठा हुआ था। वो भी पानी लेने आए। खामोशी में सिर्फ जगनुओं की रोशनी और दूर कहीं मेंढकों की आवाज थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आपसे एक बात पूछूं? वो रुक गईं। क्या बात है? मैंने आहिस्ता कहा, क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोलें, कभी कभी इंसान बाहर से हंसता है मगर अंदर से खाली होता है। उस लम्हे मुझे लगा जैसे हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अगली सुबह मैं बाग में काम कर रहा था तो वो भी आ गई। मौसम नरम था, परिंदे चहचहा रहे थे। हम अमली के दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। वो अपने बचपन की कहानियां सुनाती रहीं। मैं सुनता रहा। वक्त का पता ही न चला। शाम को जब वो कपड़े समेट रही थी तो मैं उनके करीब जाकर बोला, आपकी बातों में एक सुकून है, पता नहीं क्यों लगता है आपसे घंटों बात कर सकता हूँ। वो खामोश हो गई, मगर आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उस रात दोबारा बारिश हुई। मैं छत पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो भी आ गई। मैंने कहा, आप बारिश में भीगती हैं? वो हंस पड़े, कभी कभार जब दिल करे। फिर हम दोनों बारिश में खड़े हो गए। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों रह गए हों। अगली सुबह वो जाने की तैयारी कर रही थी। दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैंने उनका बैग गाड़ी तक रखा। जाते हुए उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम अच्छे सुनने वाले हो, ये आदत कभी न छोड़ना। मैं कुछ कह न सका।
बस उन्हें देखता रहा। वो चली गईं, मगर उनके साथ गुजरे चंद दिन मेरी जिंदगी की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक अनजान कशिश थी, वो बारिश के लम्हे, वो खामोश बातें, ये सब मेरे दिल में जैसे मोहब्बत की मुहर बनकर लग गए। कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बल्कि एहसासात से बनते हैं, और मेरा और मेरी सौंधली खाला का रिश्ता भी शायद ऐसा ही था, खामोश मगर दिल के अंदर गहराई तक उतर जाने वाला। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।